गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको कह रहे थे कि व्यक्ति को अपने साधना काल में निरंतर अपना मूल्यांकन करना चाहिए और निरंतर अपना मूल्यांकन करते हुए अपने गुणों का संवर्धन करना चाहिए। साथ में ये भी कहा गया था, साधना और किसी चीज का नाम नहीं है, अपने मन को साधने का नाम ही साधना है। दो चीज बताई गई थी, एक को तपश्चर्या कहा था, दूसरे को साधना कहा था। वस्तुतः दोनों एक ही चीज के दो पक्ष हैं। एक पक्ष वो है जो संसार के सुख में पड़ा हुआ है, किसी भी तरह का कोई सुख क्यों ना हो, एक तो वो है। और दूसरा पक्ष वो है कि जिसमें वो अपने गुणों का संवर्धन करता है, अर्थात अपनी बुराइयों से लड़ना और अपनी अच्छाइयों को बढ़ाना। मैंने खुद पाया है, मेरा खुद का ये अनुभव है। इसी साधना काल में कभी कभी ऐसा मन हो जाता है कि लगाने पर भी लग करके नहीं देता। जो मैंने अभी बात कही, निरंतर अपना मूल्यांकन करना। अब मूल्यांकन तो कर रहे हैं, दबा करके मन को लगा रहे हैं, परंतु लग नहीं पाया। तो एक बात समझ आई कि जब भी हमारे कुसंस्कार, कोई पाप, कोई बुराई उभर करके आती है, तो वो हमारे मन को लगने नहीं देती है। और आप निश्चित रूप से देखना, जिस दिन आपका मन नहीं लगेगा उस दिन आपको बेचैनी रहेगी। अगर आपका विश्वास पक्का है, आत्मविश्वास है गुरु पर, तो समझ लेना वो जो पाप है वो चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जिस तरह से हम शरीर को बाहर फेंकते रहते हैं, ऐसे ही सूक्ष्म मन, जिसको अचेतन मन कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो उसको निकाल करके बाहर फेंक देगा। ये हुई शोधन की प्रक्रिया। और उसके हटते के साथ ही आपका मन आहा कितने अच्छे से लगने लग जाएगा, जैसे सीधी सीधी सूरज की किरणें पड़ रही हों, वैसे आपका मन लगने लग जाएगा। और वो फिर से जो विकार हैं उनको निष्क्रिय करने लग जाएगा। ये हुई शोधन की बात। ये साधना की कसौटी है, जिस पर कसते हुए आप अपने जीवन को आदर्शों के रूप में, उत्कृष्टता के रूप में, आदर्शवादिता के रूप में,
ढालते चले जाएंगे। जिस तरह से धन के आने से व्यक्ति के परिवार में समृद्धि बढ़ती है, ठीक उसी तरह से जीवन में भी सद्गुणों की समृद्धि बढ़ने लग जाएगी। यश कीर्ति गान जिंदगी के आंगन में गूंजने लग जाएंगे और आप देखेंगे आपके अंतःकरण का कोना कोना सुवासित होने लग जाएगा। मैं कहता हूं कितनी बड़ी परमात्मा की देन हमें है कि परमात्मा ने हमें 3 शरीर दिए हैं, 3 शरीर, और तीनों शरीर 3 शक्तियों के सहारे चलते हैं। पहली शक्ति का नाम है चेतन मन, दूसरी शक्ति का नाम है अचेतन मन और तीसरी शक्ति का नाम है सुपर चेतन मन। अब से 2 दिन पहले उसके बारे में आप लोगों को बताया गया था। इन तीनों क्षेत्रों में यदि विकृतियां घुस पड़े तो उन्हीं ने जीव को निकृष्ट स्तर का दीनहीन बना करके रखा हुआ है। सच्चाई को समझिए, कोई खराब नहीं है, पर इन तीनों के क्षेत्र में अगर निकृष्ट विकृतियां आकर के घुस जाती हैं तो उनके घुस जाने के कारण जीव का स्तर दीनहीन दयनीय स्थिति में जाकर के, निकृष्ट स्थिति में जाकर के गिर जाता है। प्रकृति का, भौतिकता का अनावश्यक और अवांछनीय भार चेतना के ऊपर लदने लग जाता है। पिता और पुत्र का वियोग जिस तरह से उपस्थित हो जाता है, उसी तरह से चेतना की भी दुर्गति होने लग जाती है। प्राकृतिक आकर्षण की ओर से अस्वाभाविक और असाधारण रूप से इच्छाएं या कहिए कुसंस्कार की परतें जमना शुरू हो जाती हैं और अपने पतनकारी दुर्दशा अपने अंदर पैदा होने लग जाती है। अवांछनीयताएं जो हमारे अंदर आकर के घुस गई हैं, वो उनसे हमें जूझना पड़ता है। अंदर ही अंदर उनके साथ एक युद्ध शुरू हो जाता है। इसको साधना समर के साथ, या तो आपकी चेतना उनसे अपनी जान बचाने के लिए जूझेगी, या आप चेतना का साथ लेकर के अपनी साधना के द्वारा उनसे जूझेंगे और चेतना यानी कि आत्मा के माध्यम से उन्हें निरस्त करेंगे। इसमें हनुमान और अर्जुन की भूमिका साधक को निभानी पड़ती है पराक्रम के रूप में। जब उस भूमिका को निभाता है तो उस भूमिका को निभाने से आत्मा को परमात्मा के साथ मिला देने का और कुसंस्कारों से पीछा छुड़ाने का अवसर प्रेरणा के रूप में पैदा होने लग जाता है। वो अवसर उसके सामने प्रकट होने लग जाता है। ईश्वर प्रेरणा का अनुगमन करते हुए अपनी अंतरंग और बाह्य स्थिति को ऐसा ढालना पड़ता है, बनाना पड़ता है कि जिसमें ब्रह्मी सत्ता हमारे अंतरंग में क्रियाशील हो जाए।
इस तरह का हमको ढालना और बनाना पड़ता है। दूध और पानी मिलकर के एक रस हो जाते हैं, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा दोनों मिलकर के एक रस हो जाते हैं। जहां वो परस्पर के सहयोग की सरसता पैदा हो जाए, वहीं पर जीव की स्थिति मानसिक रूप से ऊंची उठती हुई चली जाती है। दूध पानी में घुल जाता है, पर लोहा पानी में नहीं घुल पाता है, क्योंकि घुलने का स्वभाव ही नहीं है। ठीक इसी तरह से बुराइयां चेतना में नहीं मिल पाती हैं। जैसे पानी में पानी मिल जाए तो पानी पानी ही रहता है, उसमें कोई विकार नहीं होता। पानी के विपरीत अगर पानी में कोई दूसरी चीज मिलेगी तो वो पानी में मिलकर के पानी के साथ क्रिया करके पानी को सड़ाएगी और गंदगी पैदा करेगी। हम अपने भौतिकतावादी स्तर से ऊंचे उठें और ईश्वर चेतना के अनुरूप अपनी क्रिया विचारना आत्मा को ढालें, तो ईश्वर प्राप्ति का जीव का जो लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। वियोग का अंत होना सुनिश्चित है, परंतु कब होगा? जब योग शुरू हो जाएगा। वियोग का अंत होना सुनिश्चित है, परंतु योग शुरू हो जाए तो वियोग अपने आप चला जाएगा। यही ईश्वर की भी इच्छा है। और बच्चा दिन भर खेल कूद लेता है, पर दिन के निबटने के बाद जब शाम होने को आती है तो उसको घर लौटने की बात भी याद आती है। और एक बिस्तर उसे उस रात को चाहिए जिसमें अपनी माता के साथ लेट करके अपनी रात को गुजार सके। माता की भी इच्छा यही रहती है कि मेरा पुत्र लौट करके मेरे पास आए और मेरे साथ सो जाए। परमात्मा भी अपने पुत्र आत्मा से ऐसी ही अपेक्षा करता है। उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें चेतनात्मक पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसी चेतनात्मक पुरुषार्थ का नाम योग है। योग है। योग साधना हमारे लिए सर्वोपरि श्रेय का साधन है, जिसमें अपनी प्रवृत्तियां तत्परता पूर्वक लग जाती हैं और हमें उस कल्याणकारी मार्ग की तरफ लेकर के जाती हैं। हम इस सच्चाई से अनजान बने रहते हैं क्योंकि हम अपना मूल्यांकन नहीं करते, और मूल्यांकन के बजाय जो सांसारिक वैभव है उसी शान शौकत को अपना मान लेते हैं। उससे भोग विलास की वृद्धि होती है और पद प्रतिष्ठा वो खत्म होने लग जाती है। मैंने कल भी कहा था, व्यक्ति तिकड़मबाजी करता रहता है, जोड़ तोड़ करता रहता है किसी भी काम को करने के लिए, परंतु हर काम का एक
अपना और सहज तरीका होता है। चापलूसी को सफलता मत कह देना। साधना मानने वाले दरअसल में जीवन के विज्ञान से अपरिचित हैं। मानवीय जीवन के रहस्यों से परिचित कोई सामान्य व्यक्ति उन्हें समझ सके तो ही उसे सफलता और समृद्धि का साथ मिलेगा। जीवन के मर्म को जानने वालों के लिए ये बहुत ही अनुभूत सत्य है कि हमें सफलताएं तप और पुण्य के परिणाम स्वरूप मिलती हैं। तप और पुण्य के परिणाम स्वरूप मिलती हैं। जो इसके विपरीत चलते हैं वो विपरीत तो चलते हैं पर तर्क भी देते रहते हैं। तरह तरह के तर्क भी देते रहते हैं, तर्कों में फंसे रहते हैं और तर्क देने के कारण वो दूसरों के सामने अपने आप को सही सिद्ध करते हैं। इनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि सफलता समृद्धि ओछे बोने कामों से कभी नहीं मिल सकती। ऐसे लोगों को कभी सफल होना हो भी नहीं सकता। प्रत्येक बुरे काम करने वाले को दुर्गुणी व्यक्ति कहते हैं जो पतन के मुंह को ही देखता है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, पुण्य करिए तप करिए, पुण्य करिए तप करिए, निरंतर करिए, तपलीन रहिए, तपोलीन रहिए। पिछले एक प्रवचन में कहा गया था, रोज सूरज निकलता है पर जिंदगी का एक दिन कम हो जाता है। अपने जीवन का फायदा उठाओ, अपना मूल्यांकन करिए, कसौटी पर अपने आप को कसिए, सद्गुणों का विकास करिए। एकमात्र सच्चा स्रोत यही है। मैं कल भी कह रहा था, अगर व्यक्ति निद्रा अवस्था में जप को कर रहा है, मैंने कहा था आपको, जब आप जप शुरू करते हैं तो आप आंख बंद नहीं करते हैं, अपने आप बंद होने लग जाती है। नशा, जैसे नशीली चीज का नशा चढ़ता है, हमारे मन मस्तिष्क पर एक नशा छाने लग जाता है। व्यक्ति को आलस्य, जम्भाइयां, निद्रा आने लग जाती है। ये आपके ऊपर जैसे ही आपने तप करना शुरू किया, गायत्री शक्ति ने अपना काम करना शुरू किया, परंतु आपकी शक्ति कमजोर होने के कारण उसको झेल नहीं पाई और आपको नींद आने लगी, अब जम्भाइयां आने लगी, आलस्य आने लगा, छोड़ने को मन करने लगा। सोच करके देखो। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि गायत्री शक्ति ने अपना काम आपके ऊपर करना शुरू कर दिया और आप उसका कितना फायदा ले सकते हैं, अब ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। आपको उसी अनुपात में सद्गुणों का लाभ मिलेगा जिस अनुपात में आप सद्गुणों को धारण करेंगे। खेत में फसल बोई जाती है, जो फसल बोई जाती है वो लहराने लग जाती है खेत में, परंतु वहां दुर्गुण रूपी खरपतवार भी उगाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
अगर फसल को लहराना चाहते हैं तो दुर्गुणों को, यानी कि जो खरपतवार है उसको हटाना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है, ये क्या कहना है? संवेदनशीलता जहां पर होगी, संवेदनशीलता जहां पर होगी वहीं पर साधना होगी। बगैर संवेदनशीलता के आप साधना नहीं कर सकते। परम पूज्य गुरुदेव से एक व्यक्ति आकर के मिला और मिलकर के उसने यही बताया, गुरुदेव मैं बड़े मन से जप करता हूं और करना भी चाहता हूं, पर मेरा मन उखड़ता है, लगता नहीं। और उन्होंने कहने का भाव उनका ऐसा था कि वो परम पूज्य गुरुदेव की अंतर चेतना को छू गया। जो विचार उन्होंने मुख से कहे उसमें इतना अपनापन था कि गुरुदेव की अंतर चेतना को वो छू गया। गुरुदेव कहने लगे कि बेटा तेरा कल्याण होगा ही होगा। वो अपनी गलतियों और बुराइयों से बड़ा हैरान था। गुरुदेव के सम्मुख सारी बात को कहने के बाद निवेदन कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। इसलिए उसने अंत में अपनी आंखों में आंसू भर करके इतना वो अंदर से उत्तेजित कहिए, उत्साहित कहिए, हो गया गुरुदेव के सामने कि अपनी बातों को कहने लगा। परम पूज्य गुरुदेव बोले, बेटा यदि तुम अच्छा बनना चाहते हो तो हर दिन एक ऐसा काम करो जो निस्वार्थ से भरा हुआ काम हो। एक काम करो ऐसा जो निस्वार्थ से भरा हुआ काम हो। गुरुदेव ने कहा, आपकी वृत्तियां जोर मारेंगी और आपको कर्म नहीं करने देंगी, परंतु आपको उस कर्म को करना है। जितना निस्वार्थ भरा कार्य आप करने लग जाएंगे उतना ही निखार आपकी चेतना में आने लग जाएगा। अब वो कहने लगा, गुरुदेव करना तो चाहता हूं, कहां से शुरू करूं समझ नहीं आता। तो गुरुदेव कहते हैं कि वहीं से शुरू करो, वहीं से शुरू करो जहां से तुम्हें रुकावट नजर आती है। वो उसी तरह के कार्य, जैसे मैं आपसे कहूंगा कि आपको लोभ रहता है तो दान का कार्य करिए। दान एक पैसे का भी हो सकता है, समय का भी हो सकता है, योग्यता का भी हो सकता है, सलाह का भी हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, दान करिए दान। जब दान की अंदर की वृत्ति जगेगी, दोबारा से कह रहा हूं, पुण्य करने के लिए आदमी कितना पैसा कमाता है और कितना खर्च कर देता है, पर दान के नाम पर नहीं। अंदर की वृत्ति, मेरा कहने का मतलब गलत मत लगाना, मेरा कहने का मतलब है दान की वृत्ति उसके अंदर नहीं होती।
वो अंदर से ऐसा उत्साहित नहीं होता कि मैं कोई भला काम करूं। जब ये वृत्ति आदमी के अंदर पैदा होने लग जाए तो समझना जो विकृतियां हैं वो मिटने लग जाएंगी, जो भी विकृतियां हैं वो मिटने लग जाएंगी। निस्वार्थ सेवा से अहंकार टूटता है, व्यक्ति के अंदर पवित्र भावना जन्म लेती है। रोज रोज की निष्काम सेवा का प्रभाव यही होता है कि उसे थोड़ी कठिन तो लगेगी, परंतु एक बार अगर उस रास्ते पर चलने लग गया तो वो उसकी आदत में आने लग जाएगी। गुरुदेव कहते हैं मेरा कारोबार बहुत बड़ा है, व्यस्तता बनी रहती है। वो व्यक्ति कहता है गुरुदेव से, वो व्यक्ति गुरुदेव से कहता है कि मेरा कारोबार बहुत बड़ा है और मेरी व्यस्तता बनी रहती है, परंतु गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति के पास रोज ऐसा अवसर जरूर आता है जहां पर वो निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता कर सकता है। अपने काम को करिए। गुरुदेव नहीं कह रहे कि आप अपने काम को छोड़ दीजिए, निस्वार्थ भाव से आप काम को करिए। गुरुदेव ने कहा कि आप अपने आप को अच्छा बनाओ और अपनी अच्छाई से किसी को अच्छा बनाओ। समाज में जो आज बुराई फैलती चली जा रही है उस पर कहीं तो रुकावट लगेगी, कुछ तो रुकावट लगेगी। अगर आप इसी तरह से 1 से 2, 2 से 4 बनते चले गए तो अच्छाई का विस्तार होने लग जाएगा। आपने अपनी अच्छाई का दान किया, बोया, तो कैसी बढ़ती हुई चली गई। निष्काम सेवा का, निष्काम प्रार्थना का महत्व को समझिए। तुम्हारी भावनाएं कितनी सच्ची हैं उसी के आधार पर तुम उनका मूल्यांकन करिए, उनका मूल्यांकन करिए। संवेदनशीलता का विकास ही अपने आंतरिक मूल्यांकन की सच्ची कसौटी है। निष्ठुरता का उन्मूलन, संवेदनाओं का संवर्धन, इसी मापदंड पर कोई भी व्यक्ति अपना मूल्यांकन कर सकता है, क्योंकि संवेदनाएं तपस्वी जीवन का, पुण्य कर्मों का स्रोत होती हैं। यही शुभ संभावनाएं और शुभ संस्कार शुभ कर्म के द्वारा जागृत होते हैं। किसी को सफल इंसान बनाना है, इसी पैमाने से स्वयं को नाप सकता है, परख सकता है, और प्रत्येक सफलता को पाने के पहले वो जांचना, अपने आप को जांचना ना भूले। आखिर सफलता किस तरह पाना चाहिए, इसके बारे में हमें अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। अपनी अंतःकरण की स्थिति को ईश्वरीय चेतना के अनुरूप अपनी क्रिया, विचारना और आस्था को ढालता हुआ चला जाए तो ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो सकता है। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो सकता है।
वियोग का अंत होना चाहिए, संयोग से योग का शुरुआत होनी चाहिए। यही ईश्वर की इच्छा है। जब हमारी इच्छा ईश्वर की इच्छा के साथ जुड़ती चली जाएगी तो हमारी इच्छा के अंदर ईश्वर प्रकट होने लग जाएगा। हमारी अपनी इच्छा में ईश्वर प्रकट होने लग जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसे प्रकट करें। अध्यात्म विज्ञान एक आश्चर्यचकित करने वाली संभावनाओं को अपने साथ जोड़ करके रखता है। क्या जोड़ करके रखता है? वो अचेतन मन क्षेत्र की प्रसुप्त पड़ी हुई जो दिव्य क्षमताएं हैं उनको जगाता है और सक्रिय बनाता है। इस बारे में भौतिक विज्ञानी भी कुछ कुरेद बुनन करते रहते हैं। जो जिसके हाथ लगा देखते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यक्ति विज्ञान और पराक्रम जन्य क्षमताओं की तुलना में कहीं अधिक उच्च स्तरीय प्रभावी व्यक्ति है। उसकी क्षमताएं भरी पूरी हैं, उसके अंदर विद्यमान हैं। दूर की बातों को जान लेना, दूर की बातों को समझ लेना, विचार का करना, अगणित प्रयोग प्रशिक्षण करना, मनोविकार को मिटाना, इस आधार पर इस तथ्य को परिपूर्ण पुष्टि मिलती है कि मानवीय अंतराल में दिव्य क्षमताओं का अजस्र भंडार छुपा हुआ है। अगणित तथ्य प्रमाण इस संसार में, इस संबंध में भरे पड़े हैं जो सिद्ध करते हैं कि चेतना की सामर्थ्य मात्र 7% ही प्रयुक्त हो पाती है, बाकी दबी हुई पड़ी रहती है। उपयोग में लाने के लिए वो हल्का फुल्का ऐसा बना रहता है अगर वो उसका उपयोग करता है तब। अन्य प्राणी उसी शक्ति का प्रयोग अपनी जीवन रक्षा और अपने पेट के पालन के लिए कर लेते हैं, परंतु इंसान के जीवन का उद्देश्य बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। इसलिए हमें क्या करना होगा? अन्य प्राणियों की तरह अपने जीवन को नहीं जीना है। जो विभूतियां अंतराल में सुसुप्त अवस्था के अंदर बैठी हुई हैं उन्हें जगाना होगा, और जगाया जा सकेगा इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए कि वो जगेंगी, उनमें आशंका नहीं करना चाहिए। बस एक ही बात कह रहा हूं कि हमें साधना के क्षेत्र में सत्य के आधार पर, आत्मविश्वास के आधार पर चलना चाहिए। सत्य के लिए तो सब कहते हैं, हम झूठ का रास्ता अपनाते ही नहीं हैं, परंतु सत्य यह है कि हम सत्य को समझ ही नहीं पाते हैं। कितना सारा सत्य और उसमें ढेर सारा असत्य छुपा रहता है, हम सत्य को समझ ही नहीं पाते हैं। कायिक और मानसिक प्रयोगशाला के सहारे भौतिक जगत की उन सभी संपूर्ण विभूतियों को
जो सारी संपदाओं के रूप में हमारे अंदर विद्यमान हैं, उनको जानना और उनको जगाना, ये हमारा वास्तविक धर्म है। सच को ये देखो कि आदमी अपना ही भला कर रहा है, इसको करने में नहीं समझता आदमी के ऊपर कौन सा प्रमाद छाया हुआ है कि चाह करके भी वो अपना भला नहीं कर पाता। मैं दोबारा से कह रहा हूं, गुणों का लाभ किसको मिलेगा? अरे जिसमें गुण जागृत होंगे वही तो उसका लाभ लेगा। मैं कहता हूं दुनिया में भगवान है और आपके अंदर नहीं है, तो रात दिन भगवान में रह करके भी आप भगवान को महसूस नहीं कर पाएंगे। रात दिन भगवान में आप डूबे रहेंगे तो भी भगवान को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सचमुच यही अवस्था आज के जीव की है, जो एक सेकंड भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता, परंतु सारी जिंदगी उसी परम शांति को पाने के लिए आदमी भटकता रहता है, समझ ही नहीं पाता। मैंने पिछले एक प्रवचन में बताया था, ईश्वर प्राप्ति जब होना शुरू होती है तो भक्त को भगवान की अनुभूति होना शुरू होती है। पिछले प्रवचन में बताया था, निराकार ही साकार रूप को धारण करता है। ये बताया गया था, निराकार में इच्छा पैदा होती है और वो इच्छा विचारना पैदा करती है, और विचार से कर्म पैदा होते हैं, जिस कर्म से फल पैदा होते हैं। यानी कि अदृश्य शक्ति दृश्य रूप को धारण कर जाती है। फिर से कहूंगा, जानने योग्य बात यह है, जिस तरह हम अपने जीवन को जी रहे हैं, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन करने के बाद हमारे अंदर छुपी हुई कमजोरियों का हमको पता लगता है। व्यक्ति, यहां उदाहरण देकर के कहूंगा, बाहर से अपने घर में आया, जब गया था तो कमरे को साफ सुथरा झाड़ू पोछा लगा करके बंद करके गया था। शाम को जब लौटा तो पता नहीं कहां से आकर के उसमें धूल जम गई। वो जो करके गया था उसे अस्त व्यस्तता नजर आने लगी। उसकी अंतरात्मा बोलती है, ये तो अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। तो वो अपने सारे कामों को छोड़कर उस कमरे की व्यवस्था में अपने आप को लगा देगा। ऐसे ही जब साधना के अंदर हम पूर्ण जागरूक होकर के रस लेकर के साधना करने लग जाएंगे, तो साधना हमारे अंदर क्रियाशील होती चली जाएगी। जब साधना हमारे अंदर क्रियाशील होगी, वैसे ही वैसे गुणों का संवर्धन हमारे जीवन में होने लग जाएगा। गुणों का संवर्धन हमारे जीवन में होने लग जाएगा, और जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही वैसे हमारा स्तर बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए आज निचोड़ रूप में एक ही बात कह रहा हूं, अपना मूल्यांकन करिए। कहां मैं गलती कर रहा हूं, उसका मूल्यांकन करिए।
और अपनी शक्ति को सही दिशा में सही जगह पर लगाइए। इसी से हमारा उद्धार होगा। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।